अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम के बारे में। मस्कुलर सिस्टम वो सिस्टम होता है जो बना होता है मसल्स का। यानी कि मस्कुलर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं और वो मसल्स कंबाइन होके बनाते हैं मस्कुलर सिस्टम। ये जो हम इस बॉडी का ह्यूमन बॉडी का फ्रंट व्यू और बैक व्यू देखते हैं, इसमें फ्रंट व्यू में जैसे कि डेल्टॉइड, पेक्टोरल्स, बाइसेप्स, रेक्टस एब्डोमेन, फिंगर, फ्लेक्सिस, ये डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स होते हैं एंटीरियर व्यू में। इसी तरह बैक व्यू यानी कि पोस्ट व्यू में ट्रिपेजियस, ट्राइसेप्स, लेस्थेमस डोर्से, फिंगर एक्सटेंसर, ग्लूटियस मैक्सिमस, इस तरह के मसल्स होते हैं वो बैक व्यू में होते हैं। और ये सारे मसल्स चाहे वो फ्रंट में हो या बैक में हो, ये सारे बनाते हैं मस्कुलर सिस्टम। ये था मस्कुलर सिस्टम के बारे में। अब बात करते हैं जो ये मस्कुलर सिस्टम होता है ये बना होता है मसल्स का। अब मसल की ऑरिजिन यानी कि मसल कहाँ पे अराइज होती है और कहाँ पे बनती है। जो ये मसल है ये अराइज होती है, इसकी ऑरिजिन जो है वो है मेसोडर्मल लेयर। फीटस में जो मसल्स बनते हैं वो मसल्स बनते हैं मेसोडर्मल लेयर इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। टाइप्स ऑफ मसल्स यानी कि मसल कितने टाइप के होते हैं। मसल मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक तो कार्डिक मसल, दूसरा स्केलेटल मसल और तीसरा स्मूथ मसल। जो कार्डिक मसल है और स्मूथ मसल है ये दोनों इनवॉलंटरी मसल है यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जो स्केलेटल मसल है जो मेनली बोन्स के ऊपर होता है उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। ये वॉलंटरी कंट्रोल यानी कि हमारे कंट्रोल में होते हैं। जो कार्डिक मसल है ये मेनली हार्ट में प्रेजेंट होती है। जो मायोकार्डियम मिडल वाला लेयर होता है हार्ट का, मेन मसल टिश्यू होता है हार्ट का, वो है कार्डिक मसल। और दूसरा जो है स्केलेटल मसल, ये मैंने बोला है कि ये जो बोन्स के ऊपर जो मसल्स होते हैं जो मूवमेंट में काम आते हैं, इस ये होती है स्केलेटल मसल। और तीसरा तीसरा वो जो स्मूथ मसल है वो जो विसराज में प्रेजेंट होती है मसल, ये भी इनवॉल्यूंटरी है और ये स्मूथ मसल है। ये 3 टाइप्स के मसल बॉडी में एक ह्यूमन में पाए जाते हैं। पहला वाला टाइप स्केलेटल मसल, इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जो स्केलेटल मसल है इसकी जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। ये पेरीमाइसियम होल मसल की जो कवरिंग है ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू, मेनली एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। जो मसल है मेनली स्केलेटल मसल, ये इसमें फर्दर होते हैं फैसिकल्स यानी कि बंडल्स ऑफ फाइबर्स। जो मसल होती है ये बनी होती है बंडल ऑफ फाइबर्स। उन बंडल ऑफ फाइबर्स को बोलते हैं हम फैसिकल। और फैसिकल की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। होल मसल की जो कवरिंग है वो एपीमाइसियम है और जो फैसिकल है अंदर बंडल्स ऑफ फाइबर्स उनको बोलते हैं पेरीमाइसियम। जो कवरिंग है वो भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और जो तीसरी टाइप है कवरिंग, क्योंकि हमें पता है जो फैसिकल है वो बना होता है मसल फाइबर का, यानी कि मसल फाइबर की जो कवरिंग है वो बनी होती है, उसका नाम है एंडोमाइसियम। यानी कि 3 टाइप ऑफ कवरिंग मसल में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो बेसिक यूनिट ऑफ मसल है वो है मसल फाइबर, उसकी कवरिंग जो है उसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। और यही मसल फाइबर बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं फैसिकल, और उसकी कवरिंग जो होती है उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। और जो होल मसल है उसकी जो कवरिंग है उसको बोलते हैं एपीमाइसियम।
एपीमाइसियम होल मसल की कवरिंग है, पेरीमाइसियम फेसिकल की कवरिंग है, और मसल फाइबर उसकी कवरिंग जो है उसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। अब बात करते हैं इसी मसल फाइबर के बारे में, जो बेसिक यूनिट होता है मसल का, यानी कि बेसिक यूनिट जो मसल का है वो है मसल फाइबर। ये जो मसल फाइबर है इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, और जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो पेरिफेरी में, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि न्यूक्लियस पेरिफेरी में प्रेजेंट है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। दूसरा, मसल फाइबर की जो कवरिंग है वो एंडोमाइसियम है, और एंडोमाइसियम एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। तीसरा वाला जो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं सार्कोलीमा, यानी कि मसल फाइबर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको बोलते हैं सार्कोलीमा। तीसरा वाला इसमें जो साइटोप्लाज्म है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो स्टोर करता है कैल्शियम। फिर वो कैल्शियम मसल कंट्रैक्शन में काम आता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है मेनली एटीपीज के लिए, और इसमें जो मायोग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन लाइक सब्सटेंस होता है वो स्टोर करता है ऑक्सीजन, और दूसरा इसमें जो कलर होता है रेड फाइब्रिल्स का वो इसी की वजह से होता है। ये मसल फाइबर फर्दर बनी होती है मायोफाइब्रिल्स का, और इस मायोफाइब्रिल में होते हैं फिलामेंट्स। टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स होते हैं, एक तो होते हैं थिन फिलामेंट्स, दूसरा होते हैं थिक फिलामेंट्स। जो थिन फिलामेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट, और जो थिक फिलामेंट होते हैं उसको बोलते हैं मायोसिन फिलामेंट। जो ये थिन और थिक फिलामेंट्स होते हैं ये अल्टरनेट होते हैं, यानी कि थिन के बाद थिक फिलामेंट आ जाएगा, और फिर थिन आ जाएगा, फिर थिक आ जाएगा, अल्टरनेट फिलामेंट्स होते। जो ये थिन फिलामेंट्स होते हैं ये बनाते हैं एक बैंड, उसको बोलते हैं आई बैंड या लाइट बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड। उसको आइसोट्रॉपिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो पोलराइज लाइट है वो पास हो जाती है मसल फाइबर में, और वो सेम एंगल में रिफ्रैक्ट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक बैंड। ये जो आई बैंड है या आइसोट्रॉपिक बैंड है या लाइट बैंड है ये डिवाइड होती है एक लाइन से, उसको बोलते हैं जेड लाइन। एक जेड लाइन से लेकर दूसरे जेड लाइन तक जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सार्कोमियर। दूसरा जो बैंड है उसको बोलते हैं डार्क बैंड। इसको एन आइसोट्रॉपिक बैंड भी बोलते हैं, ए बैंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो लाइट जो पास होती है वो रिफ्रैक्ट होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, इसलिए इसको बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक बैंड। ये जो डार्क बैंड है या ए बैंड है इसमें होता है एक लाइट एरिया, उसको बोलते हैं एच जोन, हैंसन जोन। ये मिडल पार्ट होता है इसी मायोसिन फिलामेंट का या डार्क बैंड का। इसमें मिडल ऑफ एच जोन, यानी कि एच जोन के मिडल में एक लाइन पास होती है उसको बोलते हैं एम लाइन, मिडल लाइन, यानी कि मिडल लाइन। ये जो एम लाइन है ये फॉर्म होती है मायोसिन। मैंने बोला है कि सार्कोमियर एक जेड लाइन से लेकर दूसरी जेड लाइन तक जो एरिया प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर में अब क्या होता है, उसमें होता है एक तो जो थिन फिलामेंट्स होते हैं, एक थिन फिलामेंट्स, दूसरा थिक फिलामेंट्स। थिन फिलामेंट्स को बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट को बोलते हैं मायोसिन फिलामेंट। दूसरा इसमें होता है बीच में से जो थिक फिलामेंट है उनके बीच में से एक एरिया होता है, एक जोन होता है, उसको बोलते हैं एज जोन। एज जोन के मिडल में होती है एक लाइन, उसको बोलते हैं एम लाइन। ये है सार्कोमियर के डिफरेंट पार्ट्स।
जब कंट्रैक्शन होती है तो इस सार्कोमियर की लेंथ डिक्रीज हो जाती है, और जब रिलैक्सेशन होता है तो ये नॉर्मल हालत में चला जाता है, नॉर्मल पोजिशन में चला जाता है। यानी कि कंट्रक्शन में सार्कोमियर की लेंथ कम हो जाएगी, बैंड्स क्लोज आ जाते हैं, एक्टिन और मायोसिन, और जब रिलैक्स हो जाते हैं तो बैंड्स फिर से नॉर्मल पोजीशन में चले जाते हैं। इसकी वजह से इसकी लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन।